जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज एक विषय है और बड़ा दिल को छूने वाला विषय है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर बात की जाए। जैसा कि तमाम हमारे जो मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे यारे प्यारे और हमारे रिश्तेदार, मतलब सभी जितने लोग देश भर में या देश के बाहर मुझसे जुड़े हैं, उनको सबको मालूम है कि मैं कोरोना पॉजिटिव, मेरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसमें मैं, मेरी मिसेज और मेरी बेटी 21 दिन के होम आइसोलेशन में हम लोग रहे। और उस 21 दिन का जो अनुभव रहा, एक तो वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और इस साझा भी मतलब कोई व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है वो तो साझा करना ही है, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि मैंने 21 दिन के अंदर जो घर में रह कर के लोगों का जो नज़रिया था, वो जो नज़रिया जो देखा, लोगों का जो फ़ोन पर बात करने की बातचीत जो देखी, या जो लोग मेरे घर मुझे सामान देने के लिए आते थे उनका जो, या फिर जिस प्रकार का लोगों का व्यवहार मेरे साथ में रहा, वो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है कि देश में हज़ारों हज़ार साल से जो लोग गुलामी की, जातिगत गुलामी के आधार पर, जाति के आधार पर जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, तो मैं जब उसको 21 दिन के अपने उस जो होम आइसोलेशन को सोचता हूँ, और फिर हज़ारों साल की जो भारत की गुलामी है, जो जाति व्यवस्था के आधार पर गुलामी है, उसको सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि दोनों में समानताएं क्या हैं। या आज जब देश में किसी को कोरोना होता है, उसके साथ में जब उस तरीके का व्यवहार होता है किसी सवर्ण के साथ में, तो उसको क्या टीस होती है। बस यही बातचीत का मेरा जो टॉपिक है, और इसी के आसपास, इसी विषय के आसपास मैंने बातचीत आप लोगों से करनी है। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मुझे कोरोना हुआ और मेरी फैमिली 21 दिन तक घर में बंद हो गई। तो जो मेरे जिनसे मैं सामान मतलब मेरे जो आसपास के दुकानदार थे, उन लोगों को मैं फ़ोन करता था स्टार्टिंग में। जैसे मेरा दूध आता था तो उन्होंने दूध देने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम दूध नहीं देंगे क्योंकि उन्हें कोरोना हुआ है। यानी मैं अछूत हो गया। जिन लोगों से मेरा और सामान, कई लोगों से सामान आता था, मैं किसी को पैसे लेकर के बेचता था कि जाओ, तो वो पैसे नहीं छूते थे, वो कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे, किसी और से ले लो। बाद में फिर मैंने अपने छोटे भाइयों से और तमाम लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उन्होंने फिर सामान लेकर ला करके बाहर से देना शुरू किया। तो वो बाहर दरवाजे पर जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जो अधिकारी बैठे थे, वो चेक करके सारा सैनिटाइज करके अंदर रख दिया करते थे, तो वो फिर हम उसको उठाते थे। मुझे एहसास हुआ कि देश में हज़ारों साल जो जाति के आधार पर जिन लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ में क्या होगा। मैं 21 दिन में इस कदर परेशान हो गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो दिक्कत हो रही है, ये मतलब एक तो बीमारी, और दूसरा जो लोगों का व्यवहार मेरे प्रति रहा, वो बड़ा कष्टदायक रहा। तो अब मैं सोचता हूँ कि जो हज़ारों साल जाति के आधार पर जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, जिनको जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जातिगत आधार पर जिनको छुआछूत की गई, उनके साथ में क्या गुजरेगी। सोचो, आज जो लोग वो कोरोना के चलते होम क्वारंटाइन हैं, या कोरोना के चलते मास्क लगा करके, और जब पता चल जाता है कि ये तो मतलब एक तरीके से समझोगे ये तो कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके आसपास के सारे लोग भग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर हम कहते हैं, अरे ये तो अछूत आ गया, शूद्र आ गया, तो उसके आसपास से सब लोग जो है वो अपनी दूरी बना लेते हैं। तो ये उस समय की सोचने वाली बात है कि मतलब आज हम 20 दिन में इस कदर परेशान हो गए। उस जाति से पूछिए, उस समाज से पूछिए कि जो हज़ारों साल जिसने दंश झेला है, और आज भी वो झेल रहा है। आज भी सवर्णों के सामने दलित जो हैं वो अब जूते पहन करके नहीं जा सकते हैं, बच करके जाते हैं। सवर्ण आज भी बहुत सारे इलाके, रूरल एरिया ऐसे हैं जो जहाँ पर जो सवर्ण जो हैं, वो जो शूद्र हैं, वो शूद्र हमेशा सवर्णों के पूरब में बसाए जाते हैं, ताकि पश्चिम से चलने वाली हवा जो है वो उनको ऊपर ना आए। आज भी ललितपुर और जो राजस्थान के इलाके हैं, वहाँ भी जूते हाथ में लेकर के सवर्णों के सामने से दलित जो है वो गुजरता है। आज भी वो होता है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, और अखबार में ये बात छपी थी कि जो घर के सामने जब आदमी, कोई किसी को कोरोना हो जाता है, तो जो डॉक्टर्स की टीम आती है, वो घर के दरवाजे पर एक स्टिकर चिपका जाती है, और उस स्टिकर पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का नाम लिखा होता है, और उस पर लिखा होता है इस घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, और उसका नाम यह है। इस स्टिकर से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, मेरे घर पे लगाया गया।
लेकिन जिन लोगों ने वो कोरोना, अब इसके खिलाफ, इस स्टिकर के खिलाफ लोग कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि घर के दरवाजे पर जब कोरोना पॉजिटिव का स्टिकर लगता है तो लोगों का जो आसपास के लोग जो होते हैं उनका नज़रिया बदल जाता है। वो घृणा की नज़र से देखते हैं, वो छुआछूत की नज़र से देखते हैं, वो बच के निकलते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि इस घर में कोई कोरोना महामारी का पेशेंट है तो हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है, हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद ही हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है, हमारे नाम को सार्वजनिक ना किया जाए, मतलब नाम को छुपाया जाए, सूरत को छुपाया जाए, घर को छुपाया जाए, लोगों को बताया ना जाए कि इस घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दलित समाज के लोग जाति छुपा करके बहुत सारी जगह पर रहते हैं या नाम के आगे कोई ऐसा सरनेम नहीं लगाते हैं कि भाई मैं किसी को पता चल जाए मैं दलित हूँ, क्योंकि उसको भी वही पीड़ा होती है जो 20 या 21 दिन में तुमको ये पीड़ा होती है, ठीक उसी प्रकार से उसको वो हज़ारों साल पीड़ा हुई है। आपको उस स्टिकर से दिक्कत हो गई। अब सोचिए कि इसी स्टिकर से जो लोग जाति के आधार पर नौकरी करें, जिनको आप मजबूर कर रहे हो कि जाइए आप जाति प्रमाण पत्र बनवा करके लाइए, उसमें लिखिए आप चमार हैं, आप धोबी हैं, आप भंगी हैं, आप खटीक हैं, आप पासी हैं, आप कौन हैं, और उस जाति के आधार पर वो उस जाति को ताउम्र ढो रहा है और उस जाति के आधार पर नौकरी कर रहा है, उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप उसके साथ में उसके ऑफिस में जो है वो भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, उसकी सीआर खराब कर दी जाती है। तो ये तमाम मुझे जो लगा कि 21 दिन का होम आइसोलेशन और 5000 साल की गुलामी, 5000 साल की गुलामी जिन लोगों ने, जिन सवर्णों ने नहीं झेली, जिन्होंने उन इस देश के सूत्रों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया, आज कोरोना ने सवर्णों के साथ में उस 5000 साल की गुलामी को 21 दिन में या 14 दिन में एहसास कराया और बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने, सवर्णों ने इस देश के अछूतों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया था, आज कोरोना के चलते तमाम लोग, इस महामारी के चलते तमाम आदमी आपसे उसी प्रकार की नफ़रत कर रहे हैं जिस प्रकार की नफ़रत कभी आपने इस देश के अछूतों को अछूत बना करके एक अपने जैसे दिखने वाले इंसान के साथ की थी। ठीक उसी प्रकार एक आपके जैसा दिखने वाला आदमी आप ही के घर में, आपका भाई, आपसे उसी प्रकार से बच के रहता है जिस प्रकार आप मोहल्ले में, आप दलितों से, आप गाँव में आप अछूतों से बच करके रहते थे। हमें याद है कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि जब कोई सवर्ण या कोई ब्राह्मण दलितों के मोहल्ले से, अछूतों के मोहल्ले से गुजरता था या किसी आदमी से उसको कुछ काम होता था तो मोहल्ले के बाहर खड़े होकर के उसको आवाज़ मारता था और कहता था कि दूर खड़े होकर के बात कर। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार अगर हमें आज पता चल जाए कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हमारे सामने है तो हम उससे कहते हैं कि दूर खड़े होकर के बात कर। अगर उस मोहल्ले से किसी को गुजरना पड़ता था तो ब्राह्मण अपनी जो धोती है उसको हाथ में ले लेता था और जनेऊ अपने कान के ऊपर चढ़ा लेता था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हमें आज पता चल जाए कि इस घर के सामने, इस घर के अंदर, इस मकान में कोरोना पॉजिटिव हैं तो उसके सामने से गुजरते वक्त जो आदमी सोचता है ये वही सोचता है जो उस समय ब्राह्मण सोचता था। ये छुआछूत है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि इस बीमारी ने, इस महामारी ने तमाम लोगों की सोच को बदल दिया। जो 5000 साल तक हम लोगों ने पीड़ा सही, जो 5000 साल तक हम लोगों के साथ में हुआ और हम उसको आज भी झेल रहे हैं, मात्र 21 दिन के होम आइसोलेशन में इस महामारी के चलते जब दरवाजे पर स्टिकर लगा तो लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और ये कहा कि ये जो घर के दरवाजे पर स्टिकर लगता है इससे हमें कष्ट होता है, इस समय पीड़ा होती है, लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, लोग हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। तो भाई साहब सोचिए ज़रा कि अगर आपको 21 दिन में दिक्कत हो गई, अगर आपको 14 दिन में घर के दरवाजे पर लगे हुए स्टिकर से दिक्कत हो गई जिस पर ये लिखा है कि इस घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 के पेशेंट हैं, तो सोचिए ज़रा इत्मीनान से कभी आईने के सामने बैठ करके कि आज आपको अगर महामारी ने, कोरोना ने 21 दिन के लिए, 14 दिन के लिए अछूत बना दिया तो सोचिए उस वर्ण व्यवस्था के बारे में जिस वर्ण व्यवस्था में आपने इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को अछूत बना दिया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके साथ में क्या गुजरी होगी। 5000 साल की गुलामी उसने किस तरीके से काटी है। और आज भी देश के आज़ाद होने के 70 वर्ष बाद में आज भी बहुत सारे रूरल एरियो में इस प्रकार की छुआछूत देखने को मिलती है। आज भी सवर्ण जो है वो दलित का छुआ हुआ पानी नहीं पीता है, जब दलित के छुए हुए खाना नहीं खाता है। अगर आज भी ब्राह्मण दलित के घर पूजा करने चला जाए तो उसके घर खाना नहीं खाता है। उस समाज ने किस प्रकार से अपनी 5000 साल तक
जिंदगी गुजारी होगी। सोचिए ज़रा, आज भी पत्थर के भगवान के दर्शन करते वक्त आप उसको मंदिर में नहीं घुसने देते, आप उसको धुतकार के भगा देते, उसके दिल पर क्या बीतती होगी जिसके साथ आप इस तरीके का भेदभाव करते हो, व्यवहार करते हो। सोचना, और अगर मेरी बात सही लगे तो अपने अंदर सुधार करना और इस भारत में समता, मैत्री, करुणा लाने का, समता मूलक समाज बनाने के लिए काम करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। बस चलते चलते आपको सबको जय भीम और आपके स्वस्थ जीवन की मैं तथागत बुद्धि से कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इस महामारी में अपने माता पिता को और बच्चों का विशेष ख्याल रखें।